फिर दूसरे दिन राइडर ने कहा कि अब हम यहाँ से निकलेंगे टापू की ओर। फिर चिराग ने एक नक्शा निकाला और हमें इस वाले टापू पर जाना है यह निश्चय किया। फिर वह लोग टापू पर जाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन लगता था कि किस्मत उनके साथ नहीं थी। समुद्र के अंदर एक बड़ा सा तूफान उनकी राह देख रहा था। लगभग 2 दिन बीत गए थे। उनको समुद्र में ही जहाज बीते। जहाज पर सभी लोग खुश थे कि वह सब इस ज़ोंबी से बच गए, लेकिन दुखी थे कि इन लोगों ने अपने ही लोगों को खो दिया। लेकिन यह सातों लोग एक दूसरे के हमदर्द बन गए थे और एक दूसरे को ही अपना परिवार मानने लगे थे। और सबने एक दूसरे से वचन भी लिया कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी ही बातें करते करते खुशी खुशी वो आगे बढ़ने लगे अपने रास्ते की ओर। लेकिन जैसे मैंने कहा, समुद्र में एक बड़ा सा तूफान उनकी राह देख रहा था। एक और मुसीबत राह को सब सो गए। राइडर जहाज चल रही थी और सभी लोग सो गए थे, लेकिन अचानक से जहाज को एक झटका सा लगा। झटका छोटा था इसलिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चिराग उठ गया और उसने देखा कि राइडर लगभग जब से हम जहाज पर आए तब से वह जहाज को चल ही रही थी और वह रात को भी नहीं सोई थी। वह राइडर के पास गया और उससे कहा, तुम कई दिनों से रात को भी नहीं सो रही हो और जहाज चल रही हो, तुम थक तो नहीं गई? वह दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन दूर से अचानक एक बड़ा सा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। राइडर ने कहा, लगता है थोड़ी देर पहले जो हमें झटका लगा था वह इसी तूफान के कारण लगा था। अगर यहाँ तूफान में अगर हम आ गए तो हमारा पूरा जहाज टूट जाएगा और हमारा सारा सामान भी नष्ट हो जाएगा। और यहाँ समुंदर है, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी होगी, हमें कुछ करना होगा। फिर उसे चिराग ने सब लोगों को उठा दिया और पहले तो सभी लोग घबरा गए, लेकिन उनमें से एक नेवी भी था। उसने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना हमारा जहाज इसके सामने नहीं लड़ पाएगा। फिर राइडर ने भी जोर लगाया और जहाज को दूसरी तरफ मोड़ लिया और तूफान से दूर जाने का पूरा प्रयास करने लगी। लेकिन तूफान इतना बड़ा था कि दूर जाने के बावजूद भी उसके झटका जहाज पर असर कर रहे थे। फिर नेवी में काम किए हुए अनुज को लगा कि हमें दूसरी ओर चला देना चाहिए और लगभग सुबह तक तूफान शांत हो जाएगा। जैसे अनुज बता रहा था कि वैसे ही राइडर जहाज को चलाने लगी और लगभग वह तूफान से बहुत दूर चले गए। लेकिन एक समस्या गई नहीं, दूसरी समस्या उनके लिए तैयार ही थी। वहाँ जिस तरफ गए वहाँ पर एक दूसरा तूफान आया था और तभी अनुज ने कहा कि शायद ही यह तूफान और वह तूफान टकराने वाले हैं। राइडर ने मुझसे पूछा कि हम यहाँ से कैसे निकले। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम इस तूफान की चपेट में आ जाएंगे और हमारा पूरा जहाज टूट जाएगा। फिर अनुज ने कहा कि मैं पिछले 5 वर्षों से नेवी में हूँ। मैंने बहुत सारे तूफान देखे और बहुत बार देखा है कि जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आज मेरी परीक्षा का समय है। इतना कहकर ही उसने पूरे जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और राइडर और सभी लोगों को कहा कि बहुत सारे लोग अंदर चले जाए और राइडर और चिरागी बाहर रहे। तभी राइडर ने कहा, तुम करने क्या वाले हो? अनुज ने कहा, अब हमें तूफान के बीच से ही जाना होगा। अगर हम एक तूफान से टकरा गए तो हमारा नुकसान तो होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। हम इसी जगह पर खड़े रहे तो और दोनों तूफान एक ही जगह पर टकरा गए तो हमारा जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और उसने पूरी बहादुरी से पहली बार जो तूफान दिखता था
और जिस रास्ते से उसको जाना था उसी रास्ते की ओर जहाज को मोड़ लिया। और तूफान से जैसे ही तैसे करके अनुज ने तूफान को पार करके जहाज को लगभग सुरक्षित तूफान से निकाल दिया। तूफान का बहुत सारा पानी उसके जहाज के ऊपर भी आ गया था, इसलिए फटाक से जहाज के ऊपर ज़्यादा वजन न पड़े, इसलिए सब लोगों ने फटाफट जो भी पानी जहाज के ऊपर आ गया था उसको निकालना शुरू कर दिया। और अनुज भी अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज को तूफान से निकाल लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अनुज ने तूफान को तो पार कर लिया, लेकिन तूफान इतना बड़ा था जिससे जहाज को कंट्रोल करके भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। वहाँ से भी लोग तूफान से तो बाहर निकल गए और खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि शायद वह रास्ता भटक गए। लगभग एक दिन के बाद वह लोग एक छोटे से टापू पर पहुंच गए, लेकिन पता नहीं तो चिराग को यह टापू ठीक नहीं लगा। फिर भी सब लोग उस टापू पर चले गए। सभी लोग पहले तो बहुत ही खुश थे, लेकिन चिराग को अभी भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। और रात हो गई। रात को सब लोग जहाज में सो गए और जब सुबह सब लोग जागे तब देखा टापू पर अचानक से कहाँ से ज़ॉम्बी आ गए थे। सभी लोग पहले घबरा गए, लेकिन तभी चिराग ने कहा, मुझे कल से इस टापू पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। हम घूम फिर कर शहर के पास जो टापू है उसके पास आ गए हैं और हम तूफान की वजह से शायद रास्ता भटक गए और हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम इस टापू पर आ गए। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर अनुज ने वहाँ से जल्दी से जहाज को निकाला और इस बार उन्होंने सही तरह से निश्चय किया कि हम उस टापू पर जाना है और इस तरह से जाना है। इस बार सभी लोग होश आवाज़ में टापू की ओर बढ़ने लगे। जहाज में उनके पास खाने पीने का सामान लगभग बहुत सारा था, इसलिए उसको किसी भी तरह की खाने पीने की समस्या तो नहीं थी। लेकिन उन लोगों को टापू पर जाकर कोई ऐसा खेत या कुछ ऐसा चालू करना होगा जिससे अनाज उत्पन्न हो सके और वह लोग एक ऐसा भी कर जिससे वह जंगल के जानवरों के सुरक्षित भी रहे।